रेडी है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, चैप्टर 2, अब हम शुरू करने वाले चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैं आपको जो 12th NCERT है, CBSE एंड CHSE दोनों के लिए जितना भी इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो इंपोर्टेंट रहेगा वही हम पढ़ाने वाले हैं। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें जो होंगे उसे शायद थोड़े स्किप भी कर ले। लाइटिंग की वजह से शायद मेरा जरा आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको फोकस करना है आपकी जो स्मार्ट बोर्ड जहाँ पे है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो करंट पहले जानेंगे करंट क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होता है व्हेन एक करंट इज मूविंग, जब एक करंट मूव कर रहा है तो उसके बारे में पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट मूव कर रहा होता है तो पहले हम जानते हैं करंट फ्लो कैसे होता है, करंट बनता कैसे, क्या होता है करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट क्या होता है। जैसे सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सारे जो बॉडी होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज में बने होते हैं। तुम भी, मैं भी, हम किसी न किसी चार्ज से बने होते हैं। लेट अज्यूम कि एक बॉडी ए है और दूसरा एक बॉडी ये बी है। इसे बॉडी ए बोलते हैं, इसे बॉडी बी है, ठीक है। लेट अज्यूम अगर ये बॉडी, इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। चार्ज और मास आपकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसमें भी चार्जेस और मास तो होंगे। इमेजिन करते हैं इसमें हमारे 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 5 नेगेटिव चार्जेस हैं। मैं सवाल रखता हूँ, 7 पॉजिटिव चार्जेस और आपके पास है 5 नेगेटिव चार्जेस। सिमिलर इसके पास क्या है, इसके पास 5 पॉजिटिव चार्जेस है और 7 नेगेटिव चार्जेस। समझ आ गया? इसमें 5 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, इसमें 5 नेगेटिव 7 पॉजिटिव चार्जेस, यानी 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स है। तो जिसके पास जो ज़्यादा होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आता होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ। जिसके पास ज़्यादा होते हैं, सोचो इसके पास क्या है, 2 पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो इसे हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सिमिलरली जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा है, उसे हम बोलने वाले नेगेटिव चार्ज बॉडी। दुनिया में जितने भी चार्जेस पार्टिकल है, जितना भी बॉडी है, वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं मेरे पास जितना प्रोटॉन हो उतना ही न्यूट्रॉन भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो, जिसे कहते हैं हम लोग। ये क्या करता है, अपने आप को सारे अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। स्टेबल यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उनका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो सारे जब चाहते हैं अपने को स्टेबल बनाना, तो सोचो इन दोनों को कहीं पे मैं पास में करंट करता हूँ, किसी एक कंडक्टर की वजह से थ्रू से इन दोनों को पास करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कंडक्टर के थ्रू इनको पास करता हूँ, इसमें इसके नेगेटिव चार्जेस कम है और पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस कम है। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो उनसे उनको दूर लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता रहता है। अगर एटम को हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है अपने ऑर्बिटल में। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली घर से बाहर हो सकता है। जैसे हम मानते हैं प्रोटॉन अगर घर की लड़कियां आए तो इलेक्ट्रॉन क्या है, घर के बच्चे जो कि घूमते रहते इधर। तो किसी को भी बाहर निकालना हो तो हम किसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका नंबर हुआ कितना, 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन। ये भी न्यूट्रल है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन जाता है 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन्स, यानी ये भी न्यूट्रल है। तो हम जानते हैं चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है नेगेटिव से टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये बात याद रखना, चार्ज फ्लो होता है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तभी क्या होता है, कन्वेंशनली हम मानते हैं जो करंट जो फ्लो होता है वो कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि चार्ज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है तो करंट फ्लो होगा कहाँ से, पॉजिटिव से टुवर्ड्स द नेगेटिव। एक्चुअली में ये नहीं होता। इमेजिन कीजिए अगर मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ चार्ज फ्लो को, अगर चार्ज फ्लो नहीं होने वाला तो उसमें आपका करंट भी फ्लो होने वाला नहीं है। यानी करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए, इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट चाहिए चार्ज फ्लो। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन बहुत पुराने सालों से हम मानते आ रहे हैं कि करंट जो फ्लो होता है कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्योंकि हम मानते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और मूव करता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। तो करंट होता क्या है, करंट बेसिकली ये होता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस रेस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम में एक कंडक्टर के अंदर कितना चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को फ्लो कर रहा है। जैसे ही चार्ज फ्लो करेंगे उसका अपोजिट में क्या फ्लो होने वाला है, करंट। तो करंट कैसे डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है।
इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एक मिनट चाहिए। तो आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाय टी। आई क्या है, आई है आपकी करंट, क्यू क्या है, क्यू है आपकी चार्ज, टी तो आपकी टाइम है। अब इसका ऐसा यूनिट निकालो। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का होता है, हमें पता है एम्पियर होता है, चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड एज ए 1 एम्पियर करंट। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में पास होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसके बीच में। सोचो 1 सेकंड में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, 3 एम्पियर, 3 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, ठीक है। 1 सेकंड में 0 1 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर दे तो क्या होगा, अभी 3 इलेक्ट्रॉन मूव किया, 3 कूलम चार्ज मूव किया कितने टाइम पे, अगर 1 सेकंड में, तो कितना एम्पियर करंट हो गया, 3 एम्पियर करंट। यानी कि when 1 कूलम चार्ज पास इन 1 सेकंड इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड एज ए 1 एम्पियर करंट। इसके अगर डायमेंशन निकाले तो वो क्या होता है, एम तो है नहीं, एल भी है नहीं, टी भी है नहीं, M0 L0 T0 एम्पियर का मान लिखते हैं, M0 L0 T0 A1। या फिर इसका भी हम निकाल सकते हैं, इसका होगा C, कूलम का C डिवाइड टाइम का होता है T, तो C T माइनस C T इनवर्स, ये भी इसका डायमेंशन हो सकता है, ये भी इसका डायमेंशन है, ये भी इसका डायमेंशन है। आई होप बेसिक करंट के बारे में आपको इतना पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपकी ओम्स लॉ।